नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के एक ऐसे सिद्ध प्रयोग की, ऐसे सिद्ध मंत्र की चर्चा है जो स्वयं सिद्ध है। अधिक नहीं, मात्र 21 बार भी अगर इस मंत्र का नित्य प्रति जप कर लेते हैं तो आपकी जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं होगी। चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, किया कराया हो, खिलाया पिलाया हो, या फिर कार्य सिद्धि हो, किसी भी प्रकार का अटका रुका कार्य हो, वो सभी बनने लगेंगे। अथवा शत्रु से परेशान है, पीड़ित है। कहने का तात्पर्य, मंत्र एक है लेकिन इसके कार्य अनेकों अनेक है। जीवन का कोई भी समस्या, परेशानी, कार्य ऐसा नहीं है जो भैरव जी के इस मंत्र प्रयोग से अछूता रह जाए, अर्थात वो कार्य पूर्ण ना हो सके। निश्चित ही भैरव जी का ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है, समर्थ है, सिद्ध है। इसीलिए कहा है कि 21 बार भी नित्य करेंगे तो भी आपको लाभ देगा। यदि इसकी एक माला कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा होगा। इतना प्रभावशाली, सिद्ध, चैतन्य, जागृत मंत्र है। प्रिय दर्शकों, जब भी भैरव जी के प्रयोग की चर्चा करता हूं या किसी भी अन्य तंत्र प्रयोग की चर्चा करता हूं तो बार बार एक बात बोलता हूं कि यदि हर तरह से हार गए हों तो भैरव जी के मंदिर चले जाइएगा, 10 मिनट 15 मिनट वहां बैठ आइएगा, तो भी आपके कार्य सिद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। इतना अधिक प्रभाव इस कलिकाल में भैरव जी का है। क्योंकि पूर्व के एक वीडियो में बताया था ज्योतिष चर्चा करते हुए कि इस कलिकाल में राहु का प्रभाव सर्वाधिक है। जिस व्यक्ति की पत्रिका में, जिस व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा का शुभ प्रभाव आरंभ हो गया तो फिर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती। और राहु की दशा में शुभ फल प्राप्ति के लिए भी भैरव जी की आराधना पूजा बताई जाती है, मां सरस्वती की आराधना बताई जाती है। तो भैरव जी इस कलिकाल में सर्वाधिक शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कहे जाते हैं। जैसे कि बताया, 10-15 मिनट बैठ भी आए मंदिर में जाकर के, कुछ ना कहें, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, उससे भी आपके कार्य सिद्धि के मार्ग खुलेंगे। तो फिर ये मंत्र तो इतना प्रभावशाली है कि भैरव जी इस मंत्र में साक्षात विराजमान है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इस मंत्र के माध्यम से पूरे ना हो सके। अनघड़ ओघड़ देवता हैं भैरव, किसी भी स्वरूप में पूजे जा सकते हैं। एक सामान्य सा पत्थर लीजिए और उसके ऊपर तेल सिंदूर चढ़ा करके उन्हें भैरव मान करके पूजा आरंभ कर दीजिए, वो भी आपको फल दे देंगे। इतने सिद्ध देव हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र विधान को किस प्रकार से संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, आरंभ में बताया 21 बार नित्य करेंगे तो भी लाभ होगा। यदि एक माला का विधान आप कर लेते हैं फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे, बिगड़े कार्य बनेंगे, रुके कार्य बनेंगे, शत्रु आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इस प्रयोग के लिए बात करें तो सबसे पहले सामग्री की चर्चा कर लेते हैं। सामान्य भैरव जी के पूजन में प्रयोग होने वाली सामग्री जो भी आप ले सके। मुख्य रूप से एक तिकोना पत्थर लेना है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर को ही भैरव मान के पूजना है। एक तिकोना काला पत्थर मिल जाए श्रेष्ठ है, नहीं तो जो भी मिल जाए वो ले लीजिए। एक तिकोना पत्थर लीजिए, उसे अपने घर में अथवा बट वृक्ष के नीचे, बड़ के नीचे स्थापित कर लीजिए। इसके अतिरिक्त चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ, जायफल, बाकला बाटी या फिर दही बड़े, बूंदी के या बेसन के लड्डू, इमरती भोग सामग्री के लिए। जो भी इनमें से आपकी व्यवस्था बन जाए वो सारी चीजें आप भोग सामग्री के तौर पर ले सकते हैं। बाकी सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से जो व्यवस्था आपसे बन सके वो अवश्य कीजिएगा और भैरव जी का सामान्य पूजन विधान करके इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अब जैसे बताया, रविवार के दिन इसका आरंभ करना है। करना कब है? शाम को 4 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा सूर्यास्त के बाद करना। 7 बजे के लगभग का समय ले लीजिएगा। उस समय अवधि में आपको भैरव जी की पहले स्थापना करनी है। जो तिकोना पत्थर लिया है उसे वृक्ष की जड़ में या घर में कर रहे हैं तो घर में किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर तेल, चमेली का सिंदूर मिला करके लेप बनाइए और भैरव जी को अर्पित कर दीजिए। चोला चढ़ाने का मंत्र भी पहले दे चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस मंत्र को बोलते हुए भैरव जी को चोला चढ़ाना है। अत्यंत श्रेष्ठ होगा, शीघ्र प्रभावी होगा। चोला चढ़ाने के बाद में एक दीपक प्रज्वलित करके संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों के साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। इस पूजन विधान को सामान्य रूप से करना है, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको आता है, जितना आपको आता है, जो आपसे बनता है, जितना आपको ज्ञान है,
तो भैरव जी का पंचदेवों के साथ, शिव शक्ति के साथ सामान्य पूजन कीजिए और उसके बाद में गणपति का, गुरु का मंत्र जाप जितना कर सके 11 बार करें, 21 बार करें, क्योंकि मूल मंत्र ही जब मैं बोल रहा हूं कि 21 बार करने से ही लाभ मिलेगा, तो आवश्यक नहीं है गणपति मंत्र और गुरु मंत्र की आप एक एक माला करें। कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि गणपति मंत्र विघ्न विनाश के लिए है और गुरु मंत्र गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए है, ताकि हमारा मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। गणपति मंत्र, गुरु मंत्र का जप करने के बाद आज का मंत्र है साबर मंत्र, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप भी कर लीजिए। तो साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका 11 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। और उसके बाद आज का मूल मंत्र है, मूल मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र थोड़ा विस्तारित है, जजीरा के रूप में है, इसलिए इस मंत्र को यदि देख करके भी करेंगे तो भी आपको प्रभाव मिलेगा। प्रयास कीजिएगा इस मंत्र को आप कंठस्थ कर ले, क्योंकि कंठस्थ करने के बाद पूर्ण ध्यान, पूर्ण मन आपका भैरव जी के तरफ लगा रहेगा, अपनी कामना में लगा रहेगा, अपने कार्य में लगा रहेगा कि आपको कौन सा कार्य सिद्ध कराना है, कौन सी कामना आपकी शेष बची है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम गुरु जी काला भैरव कपिला केश काना मदरा भगवा बेस मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार भूता हाथ कलेजी खुहा गेड़िया जहां जाऊं भैरव साथ 12 कोस की रिद्धि ले आओ 24 कोस की सिद्धि ले आओ सूती होए तो जगाए लाओ बैठा होए तो उठाए लाओ अनंत केसर की भारी ले आओ गोरा पार्वती की बिछिया लाओ गेलो की रस्तान मोहे कुएं की पणिहारी मोहे बैठा बणिया मोहे घर बैठी बणियाणी मोहे राजा की रजवाड़ मोह महिला बैठी रानी मोह डाकनी को शाकनी को भूतनी को पलीतनी को ओपरी को पराई को लाग को लपट को धूम को धक्का को पलिया को चोड़ को चौगट को काचा को कलवा को भूत को पलीत को जिन्न को राक्षस को बरियों से बरी कर दे नजरों जड़ दे ताला इता भैरव नहीं करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे चल डाकनी शाकनी चौहू मैला बकरा देस्यू मद की धार भरी सभा में हूँ आने में कहाँ लगाई बार खप्पर में खाए मसान में लोटे ऐसे काला भैरव की पूजा पूर्ण मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान से जाए शब्द साचा ब्रह्मवाचा चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि बताया मंत्र थोड़ा विस्तारित है, खंड खंड करके इसे याद कर सकते हैं, अन्यथा देख करके भी करेंगे तो लाभ होगा। अब इसका जप कितना करना है, जैसे आरंभ में ही बताया था 21 बार करें तो भी लाभ मिलेगा, अथवा एक माला कर लें अत्यंत श्रेष्ठ। करना सिर्फ इतना है, भैरव जी के मंदिर में या अपने घर में जहां भी बैठे हैं पूर्ण मन से एकाग्रता के साथ अपने उस कार्य का चिंतन करना है कि किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग, ये मंत्र जाप कर रहे हैं। उस कार्य का चिंतन मन में रखिए, चाहे वो भूत प्रेत से पीड़ा हो, कार्यों में विघ्न आ रहे हो, विलंब आ रहे हो, अथवा शत्रु परेशान कर रहा हो, जो भी कार्य है उसका चिंतन आपके मन में लगातार चलते रहना चाहिए। बेशक से आपने संकल्प में बोला है, लेकिन जब मंत्र करेंगे 21 बार ही करना है, उसी में फल प्राप्ति हो जाती है। तो जब जप करेंगे तो अपने उस कार्य का चिंतन करेंगे। जप के उपरांत भैरव जी की आरती कीजिएगा। बाटी बाकला, लड्डू, दही बड़े, इमरती, जो कुछ भी आपने भोग के लिए रखा है वो भोग लगाइएगा और उस भोग को बाद में कुत्ते को दे दीजिएगा। इतना ही प्रयोग है और इससे ही आपके कार्य की सिद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, सभी कुछ लिखित रूप में होता है। आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए लिखित रूप को आज अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको सुनने में, समझने में कोई कठिनाई आई हो तो लिखित रूप को देखकर आप पूरी तरह से समझ सके। महामाई भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।